जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मदनिशा सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हम लोग इस किरण पब्लिकेशन के बुक से 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। और जिनको भी बैच ज्वाइन करना है, आपका बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, इसमें प्रैक्टिस सेट चल रहा है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो इस पर मैसेज करके बता सकते हैं हमें बैच चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सुनौली बॉर्डर भारत तथा किसके बीच का एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सुनौली बॉर्डर भारत और किस देश के बीच का एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, भारत और नेपाल के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वालियार बांध केरल के कौन से जिले में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों, वालियार बांध की बात करें, ये किस नदी पर बना हुआ है, तो वालियार नदी पर बना हुआ है और ये केरल के पालक्कड़ जिले में स्थित है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में IMPS का पूरा नाम क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए और इस एग्जाम के लिए आपको किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। फिलहाल अभी आप लोग ये व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो साथियों, भारत में बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके बैच में 1 लाइनर VBI नोट्स का सेट 18 तक अपलोड हो चुका है। तो जो भी साथी बैच परचेज कर चुके हैं, आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से आपको बैच में 1 लाइनर VBI नोट्स दिया जाता है और इस प्रकार से लगभग आपको 55 से 60 नोट्स दिया जाएगा। इसी प्रकार से स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, डेली क्लास का PDF भी आंसर के साथ दिया जाता है। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा, इस क्लास का पूरा PDF आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। हर एक क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर आंसर आपको लिखा हुआ मिलेगा PDF में। तो साथियों, भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान की बात करें, ये ट्रास है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ट्रास या फिर बोल सकते द्रास। भारत का सबसे ठंडा स्थान है, ये कहाँ पर है, तो ट्रास शहर जो है जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक है। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी क्लास आपका छूटे ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है, जॉन स्टुअर्ट मिल। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 6, पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई। ये आपका टेस्ट सीरीज है, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो साथियों, पुस्तक गुलामगिरी की बात करें तो इसके लेखक है ज्योतिबा राव फुले। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ज्योतिबा राव फुले। आगे देखते हैं, भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और अगर आपको फुल डिस्कशन के साथ प्रैक्टिस सेट चाहिए तो डेली रात 8 बजे से इस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है।
तो भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा जगजीवन राम। स्टार मार्क कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कौन थे? जगजीवन राम। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में किसके साथ नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से पीडीएफ में आपको आंसर मिलेगा नीचे लिखा हुआ। तो इसका तो आंसर पता है, पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती है, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, ठीक है, झारखंड के बाद आंध्र प्रदेश, ये सभी से लगता है, महाराष्ट्र से भी लगता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला वंश का नाम था गुलाम वंश और आखिरी वंश का नाम था लोधी वंश। तो इसी के बीच में एक सैयद वंश भी आता है। तो सैयद वंश का पहला शासक कौन था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है खिज्र खान। ठीक है, खिज्र खान ने ही 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? खिज्र खान। चलिए आगे देखिए, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? बताइए, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के साथ। कितना? तो 1126 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसको याद कर लीजिए, बेंजामिन डिज़रायली। कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। चल आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, जीएसटी की बात करें तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, ये आप सभी जानते हैं। और जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश पूछे, फ्रांस। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अच्छा, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने अंक होते हैं? तो टोटल 15 अंक होते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो जब आप लोग भारत के मैप को देखेंगे तो उसमें से आपको दिखेगा सिक्किम राज्य जो है नेपाल को भूटान से अलग करता है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, सिक्किम। यहाँ की राजधानी कहाँ पर है? गंगटोक। और सिक्किम जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। आगे देखिए, महात्मा गांधी की माता कौन थी? तो महात्मा गांधी की माता का नाम पुतली बाई। ठीक है, महात्मा गांधी के जो पिता थे करमचंद गांधी, तो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी पुतली बाई। ठीक है, तो पुतली बाई किस परिवार से थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पुतली बाई एक प्रणामी वैष्णव हिंदू परिवार से थी। और महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो साथियों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आरबीआई का मुख्यालय पूछे तो इसका भी कहाँ पर है? मुंबई में। एसबीआई का मुख्यालय पूछे मुंबई में। सिडबी बैंक का मुख्यालय पूछे तो इसका कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है?
तो साथियों, अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। हमने आपको बताया था दक्षिण गंगा पूछे तो आपको गोदावरी बताना है, लेकिन दक्षिण की गंगा पूछे तो आपको बताना है कावेरी। ठीक है, तो यहाँ पे क है, यहाँ पे भी क है, तो इस तरह से रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी, लेकिन दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई कितनी है तो 1465 किलोमीटर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है। बताइए, किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो इसका सही जवाब है चालू खाता पर। आगे देखिए, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या में की गई थी, यानी कि 1872 में जो भारत का जो वायसराय है लॉर्ड मेयो, इसकी हत्या कहाँ पर किया गया था। तो याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में, और पोर्ट ब्लेयर का अब नया नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। और 1872 में ही भारत की पहली जनगणना होती है। आगे देखिए, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों, द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, ये गुजरात के द्वारका में गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील जो कि सांभर झील है, किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं क्लास का PDF, वन लाइनर नोट्स, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, शॉर्ट नोट्स, कुछ भी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो ये राजस्थान में कहाँ पर है? राजस्थान में। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, ज्योतिबा राव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। देखिए, अभी हमने एक किताब का नाम आपको बताया था, गुलामगिरी पुस्तक, उसके लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा राव फूले। और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को किया था। पूरा डेट याद रखिएगा, 24 सितंबर 1873 को। कहाँ पर किया था? महाराष्ट्र के पुणे में। आगे देखिए, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। तो हिमालय पर्वत जो है ये एक वलित पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, वलित पर्वत। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 23। ब्रिटिश शासन द्वारा मुझे मारी गई लाठियाँ भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में लगने वाला आखिरी कील है। यह कथन किसका है? बताइए। एक भी क्वेश्चन आपको फालतू नहीं मिलेगा इस प्रैक्टिस शीट में। तो ये जो कथन है किसका है? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय का। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर-ए-पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दिए गए ग्रहों में से सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए ग्रहों में से सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो वरुण ग्रह। तीसरा ऑप्शन राइट है। सबसे नज़दीक वाला ग्रह पूछे तो बुध ग्रह, ये सूर्य से सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी बोला जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। चल आगे बढ़ते, क्वेश्चन 25। जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। बताइए क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शरीर रचना विज्ञान, जिसको एनाटॉमी भी बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयोजी संधारित्रों का वर्णन करने के लिए
बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आप लोग आंसर बताइए। संयोजी संधारित्रों का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेकिन अगर आपसे पूछे बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो एलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है। आगे देखिए, एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? देखिए लाइपेज क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। तो आपको बताना है ये शरीर के किस अंग के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका सही जवाब है ये अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज द्वारा उत्पन्न होता है। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। लाइपेज का काम क्या है? तो मनुष्य के शरीर में वसा को पचाने में मदद करता है लाइपेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन देखिए, वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है, बताइए क्या? तो साथियों इसको बोला जाता है आसवनीकरण। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? बताइए किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है सीसा। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। सीसा का अयस्क क्या है? गैलेना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे या फिर किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सी तरंगे हैं जो उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो याद कर लीजिए ये है गामा किरणें। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है? इस क्लास में हम किसी भी क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको डिस्कशन के साथ पढ़ना है तो डेली रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है, वहाँ पर कर सकती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी। बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया? तो इसको याद कर लीजिए कौन सी गतिविधि है? तो यह पतंग उड़ाना। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध की समान होती है? यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो बता देते हैं। 1752 को बेंजामिन फ्रैंकलिन एक प्रयोग के दौरान एक पतंग उड़ाते हैं और उसी में से उनको ये प्रेरित मिलता है बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? तो अगर कोई कार्बनिक यौगिक है तो उसमें कार्बन का होना अति आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, कार्बन। आगे देखिए, हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट है? बताइए हर्ट्ज ये किसकी एसआई यूनिट है? तो याद कर लीजिए आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट है हर्ट्ज। बल का न्यूटन, दाब का पास्कल। ठीक है, और ऊर्जा का जूल होता है, कार्य या फिर ऊर्जा का। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो साथियों डोलोमाइट जो है कैल्शियम का अयस्क है, कैल्शियम धातु का अयस्क। कैल्शियम का Ca होता है और परमाणु क्रमांक होता है 20। चलिए अगला क्वेश्चन। जब किसी तरह पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, यह है पास्कल का नियम। चल आगे बढ़ते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग के संदर्भ में
किया जाता है, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द जो है इसका उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो याद रखिएगा, रक्तचाप को मापने में। रक्तचाप जो होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का 120/80 होता है। ठीक है, चल आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था, बताइए। तो यहाँ पर बनाया किसने था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा, कार्ल बेंडा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ये तो कई बार बता चुके हैं, यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो साथियों, घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो यह है उत्प्लावक बल, तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हैजा जल जनित बीमारी है, जबकि कंठमाला रोग जो है ये जल जनित बीमारी नहीं है, ये वायरस से होने वाला रोग है। आगे देखिए, दबाव की एसआई इकाई क्या है, बताइए। तो अभी हमने आपको बताया था पास्कल दबाव की एसआई इकाई है। ओम प्रतिरोध का होता है, वोल्ट विभवांतर का, एम्पियर विद्युत धारा का है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो ये होता है जिम्नोस्पर्म। ये फूल रहित पौधा है। जिम्नोस्पर्म का शाब्दिक अर्थ होता है नग्न बीज। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑटोस्कोप का इस्तेमाल होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, बताइए। तो सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेप्स या फिर स्टेपिज, ये कान की हड्डी होती है। कान में टोटल 6 हड्डियां होती है, एक कान में 3, दूसरे कान में 3। तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, इसको याद कर लीजिए। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया था। आगे देखिए, रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग होता है? बी राइट आंसर करेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे देखिए, AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये जो है IBM कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब चलिए, जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन करना है आपको बता देते हैं। बैच में आपको नोट्स, बिहार स्पेशल बिहार जी के नोट्स, क्वेश्चन बैंक का नोट्स सब कुछ दिया जाएगा। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, नाम है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो डाउनलोड करने के बाद जैसे ही ओपन करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस होगा। आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे नीचे आ जाना है, लिखा हुआ मिलेगा बिहार मद्य निषेध और कक्षपाल, ये आपको देख लेना है। और नीचे यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर पेमेंट कटा के इस बैच को ले सकते हैं। और बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी अगर आपको डिटेल्स में जानना हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से बैच को ज्वाइन करके और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए।